Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से क्लास 11th की केमिस्ट्री क्लासेज में। हमारे पास मापन की बात चल रही थी जिसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी, परिशुद्धता और यथार्थता। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार्थक अंक। जिसने पिछली वीडियो नहीं देखी है पहले वो पिछली वीडियो जाकर देख लीजिए, तो ये ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। वैसे तो बिना वीडियो देखे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन अगर उनको देखेंगे तो एक क्रम हमारे पास बना रहेगा। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, सार्थक अंक क्या होता है? सार्थक अंक क्या होता है ये समझना है। जब हम किसी चीज़ का मापन करते हैं, ठीक है, किसी मापन में जब हम किसी चीज़ का मापन करते हैं, जैसे कल मैंने मापन किया था, चावल लिए थे 5 किलो, ठीक है, और अलग अलग लोगों से उसका मापन करवाया था, 3 लोगों से करवाया था। तो ऐसे ही मैंने यहाँ पर क्या किया, अलग अलग लोगों से मापन करवाया। ठीक है, अब अलग अलग लोगों से मापन कराने का क्या हुआ कि परिणाम भी अलग अलग आए। ठीक है, कल आपने देखा था परिणाम जो है वो अलग अलग आए। ठीक है, तो देखो अब हम आज बात कर रहे हैं सार्थक अंक की। इसमें अंक क्या होता है? अंक क्या होता है? कोई भी नंबर। अंक का मतलब कोई भी नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है? सार्थक अंक। तो किसी मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या, किसी मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या सार्थक अंक कहलाती है। मतलब जैसे आपने कोई प्रैक्टिकल किया, कोई प्रयोग किया, किसी भी चीज़ का प्रयोग हो सकता है, किसी चीज़ को तोलने का प्रयोग हो सकता है या फिर लैब में कोई प्रयोग हो सकता है, तो वहाँ पे जो आपका रिजल्ट आया ना वो सार्थक होना चाहिए। सार्थक यानी कि एक जो मान है वो निश्चित रूप से हमें ज्ञात होना चाहिए। समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं। ठीक है, जैसे हमारे पास कुछ आता है 5.43, ठीक है, तो जो ये परिणाम है बिल्कुल फिक्स आता है। इसमें जो अर्थपूर्ण अंक हैं उनको हम क्या कहते हैं? सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, आप तो सिर्फ इतना सा याद रख लीजिए कि किसी मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या। ठीक है, यानी कि ऐसे अंक जिनका कोई अर्थ हो, ऐसे अंक जिनका कोई अर्थ हो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? सार्थक अंक। ठीक है, लगभग नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना 10.5 6 7 8, तो हमको बिल्कुल फिक्स वैल्यू चाहिए। ठीक है, देखो कोई बात नहीं, आपको अभी ये लाइन का मतलब समझ में नहीं आया। अभी जब हम सार्थक अंक पढ़ेंगे, इसके नियमों को पढ़ेंगे, तो आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो छोड़ के कहीं मत जाइएगा, क्योंकि मुझे पता है आप में से कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एक टॉपिक समझ में नहीं आता, थोड़ी देर नहीं समझ में आता, 5 मिनट तो छोड़ के भाग जाते हैं। ठीक है, वीडियो को स्किप कर देते हैं पूरी। भाई देखो तो सही, वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं। अरे भाई 5 मिनट हुई नहीं, 2 मिनट हुई नहीं, तुमने वीडियो को डिसलाइक पहले कर दिया। पूरी वीडियो देखो, समझ में आ जाए तो लाइक कर दिया करो, नहीं आए तो कोई बात नहीं। तुम तो पहले ही 2 मिनट 3 मिनट में डिसलाइक करके चल दे तो भाई हो गया हमारा काम। जैसे कोई डिसलाइक करने के लिए तुम बैठे रहते हो, अब वो तुम्हारी मर्जी है यार, क्या करते हो क्या नहीं करते। ठीक है, मेरा काम तो पूरा है, कराना है क्लास में। ठीक है, तो अभी तो इसकी परिभाषा क्या याद रखोगे कि किसी मापन में अर्थपूर्ण अंकों की संख्या। ठीक है, अर्थपूर्ण अंकों की संख्या। लेकिन वो मापन कैसा होना चाहिए? शुद्ध रूप से प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, जब हम कोई मापन करवा रहे हैं उसमें शुद्ध रूप से प्राप्त जो परिणाम हैं उसमें अर्थपूर्ण अंकों की संख्या। जैसे कल मैंने 3 उदाहरण दिए थे, तीनों के नाम बताए थे। लास्ट वाला जैसे मैंने बताया था कि जो रिजल्ट आए हैं वो कितने आए हैं, मैंने बताया था 4.99 और 5.02। ठीक है, तो अर्थपूर्ण अंकों की संख्या कितनी है? जैसे 1 2 3, कितने अंक है? 3। यहाँ पे 1 2 3, ऐसे यहाँ है 3 अंकों की संख्या।
ठीक है। अब सार्थक अंक किसे कहते हैं मैंने ये आपको बता दिया, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। अब जब मैं इसके नियम बताऊंगा ना आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालांकि मुझे पता है आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है, लेकिन केमिस्ट्री में भी पढ़ना है इसको। तो अभी तो एक लाइन याद रखिए कि जब भी हम कोई मापन करवाते हैं तो उसमें शुद्ध रूप से जो प्राप्त परिणाम होता है, जितना भी रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, उसमें जितने अर्थपूर्ण अंक होते हैं उन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं सार्थक अंक। मैं इसको मिटा देता हूं। अब सार्थक अंक क्या होते हैं, कैसे ज्ञात करते हैं, वो हमको बात करनी है। ठीक है, तो हमारे पास सार्थक अंक को ज्ञात करने के कुछ नियम हैं, वो हमको पढ़ने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो नियम क्या होता है, सबसे पहला नियम क्या होता है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य का मतलब क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 0 के अलावा कोई भी हो, सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, चाहे वो कहीं पे भी लग रहे हो, चाहे वो दशमलव से पहले लग रहे हो, चाहे वो दशमलव से बाद लग रहे हो, लेकिन सभी गैर शून्य अंक हमारे पास क्या है, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, जितने भी अंक आएंगे ना हमारे पास सार्थक अंक होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास कोई उदाहरण है, जैसे हमारे पास है 5 3 7 8, तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक हो गए हमारे पास, 4। ठीक है, सार्थक अंक वो है जिनका कोई अर्थ निकलता है। ठीक है, जिनका कोई अर्थ निकलता है वो हमारे पास सार्थक अंक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सार्थक अंक हो गए, सिग्निफिकेंट नंबर हो गए, 4 हो गए। ठीक है, क्लियर है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गए, सार्थक अंक हो गए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। दूसरा, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले, दो गैर शून्य अंकों के मध्य आने वाले अंक सार्थक होते हैं। सार्थक होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे पास है 405। ठीक है, ये कितने सार्थक अंक हैं, यहाँ पे 3। अगर हमारे पास आ जाता 0 0 4 0 5, तो हमारे पास कितने सार्थक अंक होते, 3। ठीक है, क्योंकि हमारे पास शून्य नहीं गिना जा सकता। जो 0 है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है, सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर 0 हमारे पास दो गैर शून्य अंक, यानी कि शून्य के अलावा कोई भी अंक के बीच में आ रहा है, तो हमारे पास 0 भी सार्थक अंक में गिना जाएगा। ठीक है, 0 भी सार्थक अंक में गिना जाता है। ऐसे ही हमारे पास अगर है हमारे पास 3.003, तो इसमें कितने सार्थक अंक हुए बच्चों, ठीक है, इसमें कितने हुए, 4 सार्थक अंक हुए। कितने अंक हुए, 4 सार्थक अंक हुए। ठीक है, अब देखो यहां पे और भी चीजें मैंने बता दी। अगर हमारे पास 0 है तो ये सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हमारे पास आती है बात दशमलव की, ठीक है, अब बात किसकी आती है, दशमलव की। तीसरी कंडीशन हम लेते हैं, यदि संख्या 1 से छोटी है, यदि संख्या 1 से छोटी है। छोटी का मतलब संख्या हमारे पास क्या है, 0.0054। ठीक है, अच्छा इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, ठीक है, इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें होंगे 2 सार्थक अंक। ठीक है, देखो अगर हमारे पास ऐसी कंडीशन हो जहां पे दशमलव के पहले तो कोई होगा ही नहीं है ना,
लेकिन दशमलव के बाद भी 0 आ रहा है, ठीक है, तो वो सार्थक अंक नहीं होते। यानी कि इसमें कौन सी कंडीशन लग रही है, दशमलव के बाद आने वाले, ठीक है, दशमलव के बाद आने वाले व गैर शून्य अंक से पहले वाले, गैर शून्य अंक से पहले वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे हमारे पास क्या है, यहां पे पॉइंट है, तो इसके दाईं तरफ, ठीक है, इसके दाईं तरफ और इन अंकों से पहले यानी कि बाईं तरफ वाले जो हैं वो सार्थक अंक नहीं होते, सार्थक अंक बिल्कुल भी नहीं होते। दशमलव के दाईं ओर, ठीक है, और प्रथम अशून्य या गैर शून्य अंक से पहले, अशून्य अंक का मतलब समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 0 के अलावा कोई भी हो, तो उससे पहले जो अंक आ रहे हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। ठीक है, सार्थक अंक नहीं होते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फोर्थ क्या है, यदि किसी संख्या में दशमलव है, देखो मैं पीछे हटके लिखूंगा, यदि किसी संख्या में दशमलव है, बोर्ड हमारा थोड़ा छोटा है ना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती होगी, मुझे भी होती है, लेकिन कोई नहीं, काम चल रहा है अपना। तो यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाले अंक सार्थक होते हैं, सार्थक होते हैं। ठीक है, कुछ मतलब समझ रहे हो आप? ठीक है, यहां पे हमारे पास क्या कहना चाह रहा है यहां पे कि यदि किसी संख्या में दशमलव है तो दशमलव के बाद गैर शून्य अंक के बाद आने वाले अंक सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, सार्थक अंक होते हैं। यानी कि हमारे पास अगर कोई संख्या है 0.340, तो इसमें कितने सार्थक अंक होंगे, इसमें होंगे 3। ठीक है, देखो अगर 0 हमारे पास दशमलव के बिल्कुल बाद आता है तब तो उसे सार्थक अंक नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर हमारे पास 0 किसी गैर शून्य अंक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के बाद आता है तो वो हमारे पास सार्थक अंक होगा। ठीक है, अगर हमारे पास 0.305 है तो इसमें भी कितने अंक होंगे, 3 अंक होंगे। ठीक है बच्चों, और अगर हमारे पास 0.0304 आता है तो यहां कितने सार्थक अंक होंगे, यहां होंगे 3 सार्थक अंक। ठीक है, ये वाला सार्थक अंक नहीं गिना जाएगा क्योंकि इससे पहले कोई भी गैर शून्य नहीं है, इससे पहले कोई भी गैर शून्य सार्थक अंक नहीं है। ठीक है, अगर गैर शून्य सार्थक अंक के बाद कोई आता है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 नियम हमने देखे हैं, अभी हमको और नियम और पढ़ने हैं, तो ध्यान से देखिएगा, क्लास को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो अब देखो यहाँ पे क्या नियम पढ़े, मैं मिटाने वाला हूं, उससे पहले एक बार देख लेते हैं। सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होते हैं, यानी कि 0 के अलावा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, 2 गैर शून्य अंक यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से कोई भी 2 अंक हो और उनके बीच में अगर 0 आ रहे हो तो वो हमारे पास क्या है, सार्थक अंक होते हैं। ठीक है, वो हमारे पास सार्थक अंक होते हैं। जैसे 405 है, इनके बीच में 0 आ रहा है तो सार्थक अंक 3 होंगे। यहाँ पे 3.003 है तो सार्थक अंक 4 होंगे, 1 2 3 4।
ठीक है। यदि संख्या 1 से छोटी है, जैसे 0.0054, ठीक है, तो दशमलव के बाद आने वाले, ठीक है, दशमलव के बाद आने वाले वे गैर शून्य अंक से पहले वाले सभी अंक, शून्य क्या, सभी अंक, इसको सभी अंक लिख लो, चाहे शून्य, सभी अंक सार्थक अंक, ठीक है, गैर शून्य अंक से पहले वाले सभी अंक शून्य लिखो। चलो इसको मैंने अब लाइन थोड़ी सी चेंज कर दी, ठीक है, थोड़ी सी माफी चाहता हूं मैं, लाइन मैंने अपने हिसाब से लिख दी, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यदि संख्या 1 से छोटी है 0.0054, तो दशमलव के बाद आने वाले, दशमलव के बाद आने वाले वह गैर शून्य, गैर शून्य यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 से पहले वाले जो शून्य हैं, पहले अगर कोई जीरो आ रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है, वो सार्थक अंक हमारे पास नहीं होते, ठीक है। अब यदि किसी संख्या में दशमलव है, देखो यदि किसी संख्या में दशमलव है और दशमलव के बाद कोई गैर शून्य अंक आ रहा है, गैर शून्य अंक आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गैर शून्य अंक के आने वाले, गैर शून्य अंक के बाद आने वाले सभी अंक सार्थक अंक होते हैं। गैर शून्य अंक के बाद आने वाले सभी सार्थक अंक होते हैं, चाहे फिर वो 0 हो, चाहे फिर वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, ठीक है। तो दशमलव के बाद आने वाले, ठीक है, गैर शून्य अंक के बाद, समझने की कोशिश करना, गैर शून्य अंक के बाद, ठीक है। अगर दशमलव के बाद 0 आता है, 0 आता है तो वो सार्थक अंक नहीं है। लेकिन दशमलव के बाद कोई गैर शून्य अंक आ जाता है 1 2 3 4 5 और उसके बाद 0 आता है, तो वो हमारे पास क्या है, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, सार्थक अंक होते हैं, ठीक है। अब और देख लेते हैं हम, ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसी संख्या है, ठीक है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है, दशमलव नहीं है, ठीक है, जैसे 1 0 0, ठीक है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम अशून्य अंक के पश्चात आने वाले अंक, अंतिम अशून्य अंक के पश्चात, अंतिम अशून्य या गैर शून्य अंक के पश्चात आने वाले, पश्चात आने वाले शून्य या 0 सार्थक अंक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास है 1 0 0 2 0 0 3 0 0 या 3 3 3 0 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, केवल 1 होगा। यहाँ कितने होंगे, केवल 1 होगा, एक ही है ना। यहाँ पे कितने होंगे, यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। लेकिन कोई भी 0 लग रहा है तो वो सार्थक अंक नहीं होगा, ठीक है। ये हमारा कथन है, क्या कथन है, यदि किसी संख्या में दशमलव नहीं है तो अंतिम गैर शून्य 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक के पश्चात आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये वाले सार्थक अंक नहीं होते हैं, ये वाले 0 सार्थक अंक की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन और है, लेकिन यदि संख्या मापित है, लेकिन यदि संख्या गिनी जाती है, मापित है, यदि संख्या मापित है, इसकी बाद में भी हम बात करेंगे। जैसे हमको दे दिया 100 सेंटीमीटर, हमारे को कोई इकाई लगा दी 100 सेंटीमीटर, 100 मीटर, ठीक है, 100 किलोग्राम, जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे शून्य भी सार्थक अंक होंगे, यहाँ पे शून्य भी सार्थक अंक होंगे। तो यहाँ पे कितने सार्थक अंक होंगे, 1 2 3, ठीक है। कब होंगे, जब हमारे पास आगे, जब हमारे पास आगे कुछ इस तरीके से हो, कुछ मापने वाली चीज हो, किलोग्राम, लीटर, सेंटीमीटर, मीटर, इंच, फुट, कुछ भी हो, तब हमारे पास क्या है, 0 भी सार्थक अंक है, ठीक है।
0 भी सार्थक अंक होंगे। ठीक है, और अगर हमारे पास कुछ इस तरीके की संख्या दिख जाए, वैसे तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, अगर हमारे पास वैज्ञानिक संकेत दिख जाए, वैज्ञानिक संकेत दिख जाए, वैज्ञानिक संकेत का मतलब क्या है हमारे पास, वैज्ञानिक संकेत का मतलब है जैसे 25 × 10⁵5, ठीक है, 25 × 10⁵5। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक है ना, ये घात वालों को सार्थक अंक नहीं मानेंगे। ठीक है, तो हमारे पास सार्थक अंक केवल क्या होंगे, ये होंगे 1 2। ठीक है, अगर हमको कोई वैज्ञानिक संकेत इस तरीके से मिल जाए तो हमारे पास सार्थक अंक क्या होगा, केवल ये ही होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये सार्थक अंक समझ में आ गए होंगे, क्योंकि आपने कुछ फिजिक्स में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, है ना, डिस्कस कर सकते हो फ़ोन पे या कमेंट में या व्हाट्सएप पे। ठीक है, लेकिन इनको समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये फिजिक्स में भी आएंगे, केमिस्ट्री में भी काम में आएंगे। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है अच्छे से समझाने की, और आपको पता नहीं आप समझ पाए हो नहीं समझ पाए। ठीक है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।